दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ न्यूज़ 24 की खबर सुनकर, जो कथित तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो मैं जब भी वीडियो न्यूज़ देखता हूं तो तत्काल उस पर विश्वास नहीं करता। हो सकता है ये भ्रामक न्यूज़ हो सकती है। अगर भ्रामक न्यूज़ है और इस तरह की गलत न्यूज़ है या अफवाहबाजी है, तो उम्मीद है कि जो भी मध्य प्रदेश की सरकार होगी या जहां का भी मामला है, वो सरकार इस भ्रामक न्यूज़ और इस भ्रामक वीडियो पर तुरंत FIR दर्ज करते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करेगी, जैसा कि न्यूज़ है। अगर भारत में संविधान और देश एक है, तो कोई भी हो, जैसा कि अभी जस्टिस गवई साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ और कोई कितने भी बड़े पद पे है, तो उसके खिलाफ रूल ऑफ लॉ होगा और कार्रवाई होगी। तो अभी तक तो मैं इसको एक तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, इस टिप्पणी को। कोई विजय शाह साहब का नाम आ रहा है, जो शायद कैबिनेट मंत्री रैंक में हैं, क्या हैं, कहे हैं, जो भी हैं। लेकिन अगर ये खबर अगर सही है और अगर ये चीज़ बोली गई है, तो वास्तव में ये लोग और कोई नहीं है, ये लोग देशद्रोही लोग हैं। और इंडियन आर्मी के खिलाफ अगर कुछ भी इस तरह की बातें और अगर इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं, तो इन पे तो सबसे पहले तो UAPA लगना चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो में जितना बोलते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा, अगर ये ऐसा इन्होंने बोला तो उससे 100 गुना ज़्यादा ये धीरे धीरे देश में कैंसर और जहर और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। और अभी हालिया टिप्पणी आप दुबे जी, निशिकांत दुबे, जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके विषय में देखिए। आज हर जगह चीफ जस्टिस खन्ना साहब की तारीफ हो रही है, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ा, अगर चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने कंटेम्प्ट पिटीशन जो विशाल तिवारी और जिसका जिक्र सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने उनके समापन समारोह में बार में फेयरवेल फंक्शन पे किया था, अगर उन्होंने हार्ड स्टैंड लिया होता, तो आज क्या बोलते हैं, ये शाह साहब की हिम्मत ना हुई होती। तो इस तरह से देश को खोखला किया जा रहा है। हमारे दुश्मन सीमा के बाहर हैं, और आज जब देश ने पूरी यूनिटी के साथ पाकिस्तान को मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मतलब उनको घुटने पे ला दिया और 3 दिन के अंदर सीज फायर पे मजबूर कर दिया, और जब विपक्ष और सरकार और पूरा देश मिलकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ पाकिस्तान की हकीकत पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, तो इस तरह के बयान, ये जो राजनीतिक लाभ कमाना लाशों पर और हमारे शहीदों पर, वास्तव में सेना लड़ती है आर्मी पे। इस तरह के क्या बताएं इनके शब्द में, इस तरह के लोग, चोर उचक्के नपुंसक लोग नहीं लड़ते हैं वहाँ पर। ये देश को खोखला कर रहे हैं, और मोदी जी इन पर तत्काल कार्रवाई करें, मुकदमा करें। आम आदमी के लिए अगर कोई छोटा मोटा पोस्ट इधर उधर लिख देता है या कोई बात रख देता है, तो तुरंत FIR, तुरंत गिरफ्तारी। और ये मंत्री और ये सब अलग हैं सब, और ये हाईएस्ट कभी CGI के लिए बोलते हैं, कभी किसी के लिए बोलते हैं। अब बताइए, जिनको स्वयं मोदी जी ने प्रवक्ता बनाया, आगे खड़ा किया, आगे बात रखने के लिए, जिस आर्मी के जवान को कोई भी उसका धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके विषय में ये सब वो बाद में घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ शायद भगवान करे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो। अगर ना हो तो पहली बात तो मोदी जी पे मुझे पूरा विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री पर, लेकिन भाजपा पे विश्वास बिल्कुल नहीं रह गया है, न किसी राजनीतिक दल पे मुझे। क्योंकि ये बहुत, मतलब मोदी जी को तो वास्तव में अगर कुछ हो ना हो, तो मेरा तो मन करता है अगर ये सब चीज़ें सही आती, इस तरह की जो टिप्पणियाँ करती है, तो इनको तो पहले BJP छोड़ देनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को। क्योंकि वो उनकी छवि को ये लोग कलंकित कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग। हम इसी सब में उलझे रहेंगे कि आगे की कौन सोचेगा। ट्रम्प साहब अपने बयान देते रहते हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, बिजनेस डील चाइना से हो गई, सब कुछ। चलिए ठीक है, US का फ़ायदा हुआ, लेकिन हर आदमी अपना देख रहा है भविष्य, हर देश अपना फ़ायदा देख रहा है। हम अपसे में उलझे हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। सुखोई ब्रह्मास एक दिन में नहीं बन जाता। पिछली विगत सरकारों में
डॉक्टर सिंह साहब के समय में जॉइंट वेंचर कितना आगे बढ़ा, सब कुछ हुआ। और इसी तरह पिछली सरकारों में जो लगातार आकाश से लेकर जो भी हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जॉइंट प्रोडक्शन रसिया के साथ दिया, आज वास्तव में उस टेक्नोलॉजी ने हमें एज पे पहुंचाया, जो वास्तव में हमने यहाँ बनाया और जिसका वास्तव में हमने यूज किया। तो हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। और इन परिस्थितियों में जब S-400 हो, आकाश हो, ब्रह्मोस और 4.5 जनरेशन का सुखोई MKI, HAL मेड इन इंडिया की बात मोदी जी कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में हमें अपने पुराने मित्र रसिया के साथ तुरंत तत्काल उसकी क्या बोलते हैं उनको बधाई देनी चाहिए। पुतिन साहब से मोदी जी को डायरेक्ट मिलना चाहिए तुरंत तत्काल। और आगे के लिए जो जॉइंट वेंचर्स हैं, जो 5th जनरेशन प्लेन इंडिया और US एक साथ बनाने की बात आगे बढ़ी थी, वो पता नहीं कहाँ रह गई है। उसके आगे जॉइंट वेंचर के लिए आगे बढ़ना चाहिए और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए रसिया के साथ तत्काल आगे बढ़ना चाहिए। यूएस के साथ जो बिजनेस डील है और दूसरे हथियार इत्यादि वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो भी चीज़ें हैं तत्काल क्या बोलते हैं हमको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के पीछे चीन मजबूती से खड़ा है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर J-10 इत्यादि, और हम क्या बोलते हैं क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। हम इसी सब में उलझे रहेंगे। देश को वास्तव में अब अगर सोचना है तो कुछ दिन शांति से रहकर राजनीति को बगल करते हुए और इंडियन आर्मी और उनके शौर्य को भुनाने की कोशिश से दूर जाते हुए एकजुट होकर बहुत आगे बढ़ना है। आर्थिक प्रोग्रेस मोदी जी में की है, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पर, चाहे आर्थिक असमानता हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बहुत सारे फैक्टर्स पर अभी चीज़ें बहुत बाकी है या खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट्स देखिए आप। तो अगर ये सब अगर कम हो जाए तो वास्तव में इंडिया की जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है और जो मार्केट है, तब जाके क्या बोलते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेगा। ये क्या बताएं, मुझे तो बड़ा दुख है। पहली बात तो देश में कानून एक है कि नहीं, कि छोटों के लिए अलग कानून होता है, बड़ों के लिए अलग कानून होता है। पहले तो ये फैसला होना चाहिए। एक बताते हैं हमारे इनोवेशन, इंडियन आर्मी के इनोवेशन, नेवल हम अपने DGMO साहब को सुन रहे थे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद तो कहाँ 1971 का युद्ध था ही, जब कराची पे हमारी नेवल फोर्सेस ने अटैक किया था, बहुत बेहतरीन अटैक। और वहाँ पर जो उनकी एक क्या बोलते हैं, जो उनको रशिया से एक शिप पे एक डिफेंसिव वेपन मिला था, क्या बोलते हैं, जो दुश्मन की मिसाइलें आती उनको रोकने के लिए। और हमारी आर्मी ने इनोवेशन करते हुए उससे क्या बोलते हैं, उस डिफेंसिव वेपन से उसको ऑफेंसिव वेपन में तब्दील कर दिया। कुछ ऐसा ही जो ब्रह्मोस थी शुरू में एयर टू एयर मिसाइलों के रूप में डेवलप हुई थी, और उस एयर टू एयर मिसाइल को एयर टू सरफेस पे जिस खूबसूरती के साथ MKI के साथ यूज किया, कोई डिफेंस सिस्टम उसको आज विश्व में उसको भेद नहीं सकता है। तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी सब कुछ। उस समय रशियन जनरल्स जब इस इनोवेशंस को देखे तो वो मतलब दांतों तली उंगली दबा लिए और इंडिया को बहुत बधाई दी। ये मैं BBC में फजल साहब को सुन रहा था, उनकी डॉक्यूमेंट्री से ये न्यूज़ ला रहा। आज कुछ वैसा ही इतिहास जो है भारतीय एयरफोर्स ने सुखोई और ब्रह्मोस के जरिए कर दिया। हमको बात क्या करनी चाहिए, हमारे ये लुच्चे कुछ नेता क्या बात कर रहे हैं। अगर ये वीडियो सही है तब मैं बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं बहुत आहत हूँ क्योंकि देश को, आर्मी को आहत किया जा रहा है। अगर AI से रिलेटेड गलत है तो मुझे क्षमा करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं वीडियो डिलीट भी कर दूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। क्या कहें।